नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। लेह में छात्रों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर बवाल मचाया। उन्होंने सोनम वांगचुक के समर्थन में प्रदर्शन किया और इस दौरान छात्रों की पुलिस के साथ झड़प हुई। छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। झड़प के दौरान सीआरपीएफ और पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया। मौके पर सीआरपीएफ के साथ साथ पुलिस भी तैनात है, लेकिन फिलहाल मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर जेनजी लेह की सड़कों पर उतरा और इन दंगाइयों ने हद पार करते हुए बीजेपी के दफ्तर में भी आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। इस आंदोलन को भड़काने वाले सोनम वांगचुक ने 15 दिन के बाद अपना अनशन तोड़ दिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि नेपाल और इटली के बाद लद्दाख में सड़कों पर क्यों उतरा जेनजी? कौन है इस विरोध प्रदर्शन के पीछे? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहले नेपाल, फिर इटली और अब लेह में जिस तरह से छात्रों ने हंगामा किया है, क्या है ये पूरा मामला? वही मामला है जो बांग्लादेश का मामला था, जो नेपाल का मामला है, जो श्रीलंका का मामला है, इंडोनेशिया का है, चाहे इटली का है। जहां कहीं भी इस तरह से हिंसक प्रदर्शन होते हैं, इसमें बाहरी हाथ साफ साफ दिखाई देता है। ये फुनसुक वांगचुक है ना, सोनम वांगचुक, इस आदमी के कैरेक्टर को पूरा एनालाइज करना जरूरी है जी। किस आदमी की शख्सियत क्या है, कौन है ये आदमी, और इसके जितने डिटेल में आप जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एक फ्रॉड, एक होता ना कि एक मरी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उस तरह का व्यक्तित्व है ये। 20 मिनट में इसने अपने अनशन को तोड़ दिया। क्यों भाई, क्यों तोड़ दिए? डर लग गया। लगे रहते कि जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक मैं हिलूंगा नहीं, क्योंकि ये सेल्फ इंटरेस्ट में ये सारा काम कर रहा था। गूगल कीजिए, आपको मालूम चलेगा रुबेका नॉर्मन ये कौन है, क्या रिश्ता है इसके साथ, जॉर्ज सोरोस के साथ क्या रिश्ता है इसका, फोर्ड फाउंडेशन के साथ क्या रिश्ता है इसका। फरवरी में ये पाकिस्तान क्यों गया था, और पाकिस्तान में जाकर के विक्टिम कार्ड निकाल करके आप फ्लैश कर रहे हो कि बड़ी दिक्कत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार कह चुकी है कि भाई हम फुल स्टेट देंगे, सिचुएशन जब माकूल होगा। सिचुएशन कहां माकूल चाहिए? जम्मू कश्मीर में चाहिए। यह मामला लेह का है। आर्टिकल 370 हटा, जम्मू कश्मीर को हमने 2 हिस्सों में कर दिया। दोनों को ही पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा जी, और दोनों को एक साथ दिया जाएगा। और आप ये हिंसा का खौफ दिखा करके ब्लैकमेल करोगे तो 2 सेकंड में आपके जैसे लोग जो ऑलरेडी कितने सारे बगलिंग के अंदर, फॉरेन फंडिंग के अंदर फंसे हुए हो, उसको चक्कर में तो आओगे ही। डॉक्टर साहब, आपने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया। सबसे खास बात यह भी रही कि जो हिंसक झड़प हुई उस दौरान महबूबा मुफ्ती का एक पोस्ट आता है जहां पर वो जम्मू कश्मीर का जिक्र करती हैं और सीधा निशाना मोदी सरकार। देखिए, वो आप आग लगाने का काम कर रहे हो ना, जम्मू कश्मीर को जब मिलेगा फुल स्टेटहुड, उसी समय लेह को मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा, मिल भी नहीं सकता। कोई भी रैशनल तरीके से लॉजिक आप समझिए कि दोनों को एक साथ अलग किया गया जी। लेह का फुल स्टेटहुड डिपेंड्स कि कब जम्मू कश्मीर में स्थिति, दोनों बॉर्डर स्टेट है, और ये कोई मुगालते में ना रहे कि 2 गाड़ी जला देने से, 20 मिनट का फुटेज बना देने से, बीजेपी के दफ्तर में आग लगा देने से आपको स्टेटहुड मिल जाएगा। ये मुगालते में कोई ना रहे। हिंदुस्तान है ये, बांग्लादेश नहीं है, नेपाल नहीं है, श्रीलंका नहीं है। यहां 2 सेकंड में इलाज किया जाएगा। देखिए 20 मिनट में भाग गए सारे लोग।
सारी चीजों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया, आप आइए बाहर। मतलब आप माइंडलेस होकर के, डिमांड आपकी जेन्युइन है, फुल स्टेटहुड होना चाहिए, केंद्र सरकार भी करिए। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दे रखा है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है, आप अपने मन से स्टेटहुड चाहिए, स्टेटहुड किस लेकर के आप जो है वहां, और इस तरीके से चाहिए आपको। क्या है मसला, इसको भी समझ लीजिए। ये जो फ्रॉड है वांछुक जी, इसको 135 एकड़ जमीन दिया गया 2018 में। किस लिए? ये एनजीओ झोला छाप है ना, और सबके पीछे पैसा, सबके अंदर वो केजरीवाल की तरह जो वो कीड़ा शरीर के अंदर, मुख्यमंत्री बनना है। तो आपने एक प्रपोजल दिया कि हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेट ले, कि जहां आप एक इंस्टीट्यूट खोलेंगे। सरकार ने जमीन दे दी आपको 131 एकड़, छोटी मोटी जमीन है, लेकिन उसमें शर्त था कि 1 साल में काम आप शुरू करेंगे वहां पे। 2018 में दिया गया आपको। सरकार ने 21 अगस्त को, अभी कुछ दिन पहले, कि चूंकि आप अपने वादों के ऊपर खड़ा नहीं उतर पाए, तो जमीन वापस ले ली। भाई सरकारी जमीन है, आपको किसी काम के लिए दिया गया है, अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो सरकार वापस लेगी ही। आपको क्या लगता है कि आप 10 लोगों को इकट्ठा करके भूख हड़ताल का वो नाटक करके, तमाशा करके, वॉक करके, हाँ, ये सब काम, अब किसान आंदोलन चला था उसमें घुस गया है ना। आपको क्या लगता है कि आपके ऊपर कानून काम नहीं करेगा? तो वो जो है वो आपसे जमीन छीनी गई, आप भूख हड़ताल पे बैठ गए। अभी तक आप ऑटोनॉमी कर रहे थे, और अचानक से आपको जो याद आ गया, जमीन छीनी जैसे नहीं कि आपको जो है वो, तो आप ये देखिए कि सेल्फ इंटरेस्ट, एक व्यक्ति और भीड़ इकट्ठा कर लिया आपने, पैसे आ ही रहे विदेश से, फॉरेन फंडिंग हो ही रही है। अभी आप देखते जाइए क्या क्या खेल होने वाला है। इसका पूरा एक्सरे किया जाएगा इसकी फंडिंग का। अब ईडी सीबीआई लगेगी इसके पीछे, तब इसके होश ठिकाने। भाई चाइना, गलवान, सब कुछ वहां पे है। आप इस तरह का उपद्रव करेंगे और हिंदुस्तान में जो है वो सरकार जो है वो घुटने टेक देगी, ये सोच के। अरे रे रे, ये जो है वो सोनम वांगचुक है, भूख हड़ताल है, महात्मा गांधी है क्या ये जम्मू कश्मीर का इलाका है। यहां कोई भी चीज होता है उसका इंटरनेशनल रेमिफिकेशन है। और ये क्या कीड़ा है इसको, जब देश में कहीं चुनाव होता रहता है ये तमाशा चालू कर देता है। और पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार ये जब भी चुनाव होता है, आप गूगल कीजिए कि कब इसने आंदोलन किया, कब ये तमाशा शुरू करता है। जब कभी भी कहीं चुनाव होगा ये तमाशा चालू कर देगा। कौन फंडिंग कर रहा है भाई? तो आपने क्या किया? आपने इस तरह की आगजनी करके इस चीज को और आगे बढ़ा दिया। अब तो जम्मू कश्मीर का जब तक फैसला नहीं होगा, अब इसका भी फैसला नहीं होगा। क्योंकि अगर आप जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट रहे हैं, ले को अगर आपने दे दिया फुल स्टेटहुड, तो जम्मू कश्मीर में आग लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल, वो लोग सड़क पे आ जाएंगे। कैसे महबूबा आ गई, कूद गई तुरंत, बिल्कुल, है ना। तो आपको सारी चीजें, अगर आप लीडर हैं, सेंसिबल आदमी, तो आपको सारी चीज, सारी परिस्थितियों को देख करके काम करना पड़ेगा ना। लेकिन क्या है, मसला जमीन का है, फॉरेन फंडिंग का मसला है, इन्वेस्टिगेशन का मसला है, तो आप जो है वहां पे कितना हंगामा हुआ 200 मीटर में, उस चौराहे से उस चौराहे, लेह में हुआ, उसके बाहर कुछ हुआ?
उसके बाहर कुछ हुआ क्या? और परिस्थिति ऐसी है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी भी सामने आकर के नहीं बोल रहा जी आपके समर्थन में। क्यों? मामला सेंसिटिव है, मामला सेंसिटिव है। या कश्मीर में तो इतने सालों से पत्थरबाजी से लेकर के पता नहीं क्या क्या हुआ नहीं हुआ, वो पाकिस्तान से आतंकवादी भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, वो वहां कुछ नहीं ये लोग कर सके। और आप जो है वो कुछ लोग, अच्छा ये छात्र भी कहना बंद कीजिए, ये छात्र वात्र नहीं है। तो ये इस तरह के चीजों को इनकरेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके डिमांड्स जेन्युइन है और डिमांड्स को पूरा करने के लिए जो मांग का तरीका है वो भी जेन्युइन होना चाहिए, सही होना चाहिए। विदेशी फंडिंग से आप देश में आंदोलन करेंगे, आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। आप इस तरह के फ्रॉड लोगों के साथ खड़े होकर के आंदोलन करेंगे, आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। वे अभी करें ना भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन केजरीवाल, कोई आएगा साथ में? कोई खड़ा होगा? कहां चलेगा ये सब किसान नेता? भाई लोग भी तो वही कैपिटल टीवी शुरू से कह रहा था ये किसान नहीं फ्रॉड्स है। आपने आंदोलन किया, सब कुछ किया, उसके बाद जाकर के पंजाब में जाकर के चुनाव लड़ लिए, सबका जमानत जब्त हो गया, सब औकात में आ गए। तो ये फुनसुक वांगड़ू जो है इसको भी इतना कीड़ा चल रहा है शरीर के अंदर मुख्यमंत्री बनने का, तो लोकसभा के चुनाव में आप आकर के लड़ लिए होते। तो जो सही रास्ता है वो रास्ता छोड़ करके आप लोगों को भड़काने का काम करोगे तो ये हिंदुस्तान के साथ पॉसिबल नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो लोग ये इमेजिनेशन में रहते हैं कि भाई अब बांग्लादेश तो नेपाल तो श्रीलंका, ये हिंदुस्तान है। इंडियन स्टेट से लड़ना ये पत्थर के ऊपर जाकर के सिर फोड़ने के जैसा है। प्यार से, ये डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है। डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक तरीके से ही आप अपनी बात मनवा सकते हो। हिंसा का रास्ता अपना करके अनडेमोक्रेटिक तरीके से कोई काम अगर आप करने की कोशिश करेंगे, आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वैसे पीएम मोदी और अमित शाह को पहले ही इस तरह के हिंसक प्रदर्शन का आभास हो चुका था, इसलिए अमित शाह ने इससे निपटने के लिए अपनी तैयारी भी पूरी कर रखी थी। अब इन प्रदर्शनकारियों को सबक सिखाने के लिए बड़े एक्शन की तैयारी हो चुकी है और लगातार एक्शन भी हो रहा है, जिसके बाद ये जो प्रदर्शन किया गया, अब इसके पीछे कौन था, इसके तार कहां तक जुड़े हैं, उसके भी यहां पर जांच शुरू हो चुकी है। यानी सोनम वांगचुक के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।